गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी उप विषय है हमारा पाठ नंबर 11 इब्राहिम गार्डी। ये हमारा हिंदी रीडर का लेसन है, लेसन नंबर 11 जो हमने कल रीड किया था और इसी लेसन के हमने वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर किए। तो आज हम इसी लेसन के बुक एक्सरसाइज पुस्तक अभ्यास करेंगे। पुस्तक अभ्यास के अंदर बुक एक्सरसाइज के अंदर हमारे क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं। आज हम उनको रीड करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा घायल इब्राहिम गार्डी को कहाँ रखा गया था। जो इब्राहिम गार्डी मराठों से मतलब कि उनसे युद्ध करते समय जब घायल हो गया था तो उसको कहाँ पर रखा गया था। घायल इब्राहिम गार्डी को सुजाउद्दौला के टीले में, सुजाउद्दौला के टीला था जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर था, वहां रखा गया था। घायल इब्राहिम गार्डी को सुजाउद्दौला के टीले में जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर था, वहां रखा गया था। तो बेटा अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खेपा। सुजाउद्दौला के संवादों से मानवीयता झलकती है कैसे। उत्तर, सुजाउद्दौला ने दूतों से अनुरोध किया था, अभी इब्राहिम गार्डी काफी घायल है, अच्छा होने पर पेश कर दूंगा। सुजाउद्दौला ने दूतों से अनुरोध किया था, अभी इब्राहिम गार्डी काफी घायल है, अच्छा होने पर पेश कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम गार्डी से तौबा क्यों करना चाहता था। क्या है, अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम गार्डी से तौबा क्यों करना चाहता था। उत्तर, इब्राहिम गार्डी ने मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी थी और फिर मराठों की नौकरी की, इसलिए अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम गार्डी से तौबा करना चाहता था। इब्राहिम गार्डी ने मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी थी और फिर मराठों की नौकरी की, इसलिए अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम गार्डी से तौबा करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 अब्दाली को सबसे ज्यादा क्रोध किस बात पर आया। उत्तर, इब्राहिम गार्डी द्वारा यह कहे जाने पर कि क्या खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है, क्या वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता, क्या खुदा राम नहीं और राम रहीम अलग अलग है क्या। क्या कहा, इब्राहिम गार्डी द्वारा यह कहे जाने पर कि क्या खुदा जो भगवान है हमारा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है, क्या इन्हीं भाषाओं को समझता है, क्या वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता, क्या खुदा राम नहीं है जो हमारा भगवान है, क्या वो राम नहीं है और राम रहीम अलग अलग है क्या। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारी इस बुक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, अब हम वो कंप्लीट करेंगे। तो बेटा अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तौबा, कायल, गुस्से, क्रूरता, घृणा। फर्स्ट है अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझको मालूम हुआ कि तुम फिरंगियों ने के कायल रहे हो। घायल इब्राहिम के ठंडे सवर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
किसने किससे कहा, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें पूछा गया है कि भाई ये किसने किससे कहा। उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। किसने, दूत ने किससे, सुजाऊ दौला से। कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। किसने, सुजाऊ दौला ने किससे, दूत से। तुम मराठों की 10 पलटनों के जनरल थे। किसने, अहमद शाह ने किससे, इब्राहिम गारदी से। जानता हूँ और न भी जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। किसने, इब्राहिम गारदी ने किससे, अहमद शाह से। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से मराठों का युद्ध कौन से सन में हुआ था? 1751 में, 1761 में, 1755 में, 1771 में। कब हुआ था? 1761 में, 1761 में। अवध का नवाब कौन था? इब्राहिम गारदी। सुजाऊ दौला, अहमद शाह अब्दाली, सदाशिवराव भाऊ। कौन थे? सुजाऊ दौला। अंत में इब्राहिम गारदी के मुंह से क्या शब्द निकला? अल्लाह। क्या शब्द निकला था? अल्लाह। अब आता है हमारा भाषा ज्ञान। निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों में कारक पहचान कर लिखिए। सुनील गाड़ी से उतर गया, अपादान कारक क्योंकि वो उससे अलग हुआ है। शेर से सबको डर लगता है, करण कारक। पुलिस ने चोर को पकड़ा, कर्ता कारक। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अधिकरण कारक। बच्चे ने माँ के लिए कार्ड बनाया, संप्रदान कारक। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। सर्वनाम सर्व प्लस नाम, सब के नाम, अर्थात ऐसे शब्द जो सभी नामों के स्थान पर प्रयोग हों। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे लव खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में के रंगीन शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकने वाले सर्वनाम लिखिए। रीना ने भाई को देखा, रीना ने तुरंत आवाज़ लगाई, उसने तुरंत आवाज़ लगाई। क्या आएगा इसमें? उसने। विपुल फल खाता है, विपुल जूस पीता है, वह जूस भी पीता है। वह। रमन को 100 रुपये दो, रमन को कुछ सिक्के दो, उसे कुछ सिक्के भी दो। बच्चों ने गीत गाए, बच्चों ने चुटकुले भी सुनाए, उन्होंने। बच्चों को शाबाशी मिली, बच्चों को इनाम भी मिले, बच्चों को शाबाशी मिली, उन्हें इनाम भी मिले। क्या आएगा यहाँ पर? उन्हें। क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द घुल मिल गए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। जैसे तुर्की से चम्मच, कैंची, दारोगा आदि। अंग्रेजी से बटन, कप, प्लेट आदि। फ्रेंच से कूपन, कारतूस आदि। फारसी से आसमान, जमीन, दर्जी आदि। इस पाठ में अनेक आगत शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनमें से कोई 6 छांट कर लिखिए। निजाम, मुल्क, फिरंगी, ताजुब, तोबा, क्रूफ। ठीक है, तो बेटा ये है आपकी लेसन नंबर 11 की बुक एक्सरसाइज। इसको आपने कंप्लीट लेसन को करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।